हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और मैं आप लोगों के सामने आज एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं क्लास 10th की नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं हम लोग। इस चैप्टर का देखिए, नेल्सन रोलेला मंडेला ये इनका लेखक है। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है और आप लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला, थोड़ा बहुत जानते होंगे नेल्सन मंडेला कहाँ से बिलोंग करते थे। तो नेल्सन रोलेला मंडेला ये पूरा नाम इनका हुआ। आइए यहाँ लिखा हुआ देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है कि अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड मतलब होता है जातीय अलगाव, यानी रंगभेद नीति जिसको बोलते हैं, है ना, यानी पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रेगेशंस, सेग्रीगेशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो अपार्थाइड मतलब वो रंगभेद नीति होता है। कहा इसमें क्या कि अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, रंगभेद नीति एक पॉलिटिकल सिस्टम था उस समय, दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस। लोगों को जाति के आधार पर बांटने का एक सिस्टम था और कुछ नहीं। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से ये 3 स्टेट में से किस स्टेट में इस तरह जो है अपार्थाइड का, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, अपार्थाइड बिलोंग करता था? तो इसका आंसर आएगा साउथ अफ्रीका। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला नाम सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC स्टैंड्स फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इज ए पार्टी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिंदगी भर फाइट किया इसी रंगभेद नीति के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला को 30 साल तक जेल भी जाना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और तब जाके अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक चुनाव जो है साउथ अफ्रीका में 1994 को संपन्न हुआ। एंड मंडेला बिकम ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और एक नए राष्ट्र में, मतलब दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में आए, चुनाव करके आए, मतलब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया, पहला अश्वेत राष्ट्रपति। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। देखिए ये जो कहानी है एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो मतलब जानते ही हैं, मतलब ऑटोबायोग्राफी मतलब होता आत्मकथा, यानी लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटो ने खुद, बाय मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब पूरा उसका छवि, तो खुद का जो खुद के बारे में लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला कहते हैं कि ये जो एक हिस्टोरिकल ओकेजन में मैंने इस बात को कहा था, और उस दिन था द इनॉग्रेशन, उद्घाटन। इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ, है ना। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन सा ओकेजन हो सकता है? चेक योर गेस विद द न्यू आइटम्स फ्रॉम द BBC। ये BBC न्यूज़ का नाम है, उन्हीं से लिया गया है। 10 मई 1994 का दिन था। तो उसमें क्या कहा गया, चलिए उसी को पढ़ते हैं हम लोग। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति, यानी काला राष्ट्रपति बना था। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। देखिए ये हमारी बात नहीं है, ये BBC न्यूज़ का कटआउट है, जिसमें लिखा गया है कि मंडेला जो है, मंडेला का शासन, यानी मंडेला जो प्रेसिडेंट चुना जाता है साउथ अफ्रीका में, लगभग 3 सेंचुरी मतलब 300 साल के बाद, जब वाइट लोग का शासन होने के बाद इनका नाम आया, यानी 3 सेंचुरी पार होने के बाद ये लोग खुद के देश में खुद शासन करने लगे, यानी प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC स्टैंड फॉर, मैंने बताया,
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो मंडेला का पार्टी का था, won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. मंडेला का जो पार्टी था ANC, उन्होंने 400 सीट पे 252 मतलब सीट लेकर आए थे और ये इलेक्शन जीत गए थे और पहली बारी इन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है साउथ अफ्रीका में जो कराए गए थे हिस्ट्री में इसका नाम आया। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never against build this beautiful land experience of the operation one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में, एड्रेस मतलब संबोधन यहाँ पता नहीं होगा, एड्रेस मतलब संबोधन में कहा। एम्पी थिएटर मतलब होता है रंगभूमि, लार्ज ओपन थिएटर जिसको बोल सकते हैं। एम्पी थिएटर मतलब रंगभूमि होता है। डिग्निटरीज मतलब होता है क्या बोल सकते हो, विशिष्ट व्यक्ति, है ना, इमिनेंट पर्सन जिसको बोल सकते हैं। ऑपरेशन मतलब होता है टॉर्चर करना, ठीक है, टॉर्चर करना। तो मंडेला जी बोल रहे हैं अपने संबोधन में इनॉग्रेशन के दिन में, इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था, तो ये होता है यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका की राजधानी है। प्रेटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी हैं, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के 3 राजधानियाँ हैं। तो ये जो हुआ था, ये इनॉग्रेशन जो किया गया था, ये प्रेटोरिया में किया गया था, कि बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया। तो अटेंडेड बाय, यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज मतलब राजनेता और बड़े बड़े लोग, विशिष्ट लोग आए हुए थे। मोर देन 140 कंट्रीज़, 140 देशों से भी ज़्यादा, मोर देन 140 कंट्रीज़, हाँ मतलब 140 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से आए थे। तो उस समय नेल्सन मंडेला लगा कि अब हम कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड को नहीं खोएंगे और यहाँ पर जो है कोई भी हम लोग को के ऊपर शासन नहीं कर सकेगा। जुबिलेंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, white and colored celebrating together. जुबिलेंट मतलब होता है खुश, जॉयफुल, हैप्पी। ये खुशी के मौके पर प्रेटोरिया में सभी तरह के लोग एक साथ मौजूद थे, ब्लैक वाइट कलर्ड सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ मिलकर। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। तो 1 लाख से भी अधिक लोग वहाँ पर जो है, बच्चे थे, औरत थे, मैन थे, सब मिलकर जो है उस दिन की खुशी मना रहे थे और डांस भी कर रहे थे खुशी खुशी से। तो ये BBC का न्यूज़ में कटआउट था उस दिन का। अब देखिए आगे क्या आता है लेसन में, वो हम लोग देखते हैं। ये हम लोग पढ़ लेंगे। आइए देखिए कि 10 मई डाउन मतलब होता है बिगैन, शुरू हुआ, है ना, निकला जिसको बोल सकते हैं, कैम आउट। 10 मई का दिन था। ब्राइट एंड क्लियर, साफ मौसम, ठीक ठाक, क्लियर, सुंदर था मौसम। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. क्या कहा गया इसमें कि देखिए ये सबसे पहले यहाँ लिखा गया है besieged मतलब होता है घिर गया था, सराउंडेड, ठीक है। तो उस दिन क्या बोल रहे हैं कि फ्यू डेज, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड्स, बहुत ही खुशी फील हो रही थी इन लोगों को, क्योंकि इनॉग्रेशन से पहले ही जो है बहुत सारे नेता, बहुत सारे राजनेता, बहुत से विशिष्ट व्यक्ति जो है इनको बधाइयाँ दे रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। इनॉग्रेशन जो होगा साउथ अफ्रीका के सॉइल में ही होगा और उस दिन बहुत बड़े माने लार्जेस्ट गैदरिंग होएगी, इंटरनेशनल लीडर्स रहेंगे। इससे बड़ी खुशी साउथ अफ्रीका के लिए और नेल्सन मंडेला के लिए नहीं हो सकती थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। मैंने पहले कहा था कि इनॉग्रेशन जो हो रहा था कहाँ पर हो रहा था, प्रेटोरिया में हो रहा था। और वो जगह कैसा था, देखिए, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर में मैंने क्या बताया था आपको कि रंगभूमि यानी लार्ज ओपन थिएटर, वहीं पर हो रहा था यूनियन बिल्डिंग में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट्स ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द
sight of a rainbow gathering of different colors and a nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Decades मतलब होता है दशक, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. सुपरमेसी मतलब होता है सर्वोच्चता, बीइंग सुपीरियर. इंस्टॉलेशन मतलब होता है संस्थापन. प्लेसमेंट. नॉन रेशियल मतलब होता है रेसलेस, बिना जात पात के. कहा इसमें क्या कि उस दिन बरसों तक, दशकों तक वाइट लोगों का वहाँ पर सुपरमेसी रहा. अब ये लोग का एक नया दौर आया, एक नए राष्ट्र को इन लोग इंस्टॉल करेगा, मतलब संस्थापना इसका करेगी साउथ अफ्रीका के लोग. और यहाँ पर पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगा, यानी खुद का गवर्नमेंट होगा, खुद का सरकार होगा. ऑन दैट लवली ऑटोमन डे, ऑटोमन मतलब जानते हैं आप लोग, ऑटोमन डे था. आई वॉज एकम्पनीड बाय द डॉक्टर जेनानी, और उनका साथ यानी नेल्सन मंडेला के साथ उनके पुत्री जिनका नाम था जेनानी, उनका साथ दे रही थी. एकम्पनी मतलब साथ देना. ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि पोडियम मीन्स होता है स्टेज यानी मंच जिसको बोलते हैं. जहाँ पर मंच बनाया गया था, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट. तो मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए. सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क. देन देखिए ये नेल्सन मंडेला है, आप देख सकते हैं. देन थाबो म्बेकी वाज सॉर्न इन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. तो थाबो म्बेकी जो है पहला डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, पहला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया थाबो म्बेकी, और द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया कौन, मिस्टर डी क्लर्क. When it was my turn, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं अब मेरी बारी है. I plead to obey the uphold the constitution and to devote myself on to the well-being of the republic in its people. I plead to obey, मैं प्रण लेता हूँ कि uphold the constitution, संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने का. Devote myself to well-being of the republic and its people, और यहाँ के रिपब्लिक को और यहाँ के पीपल को. To the assembled guest and watching world I said. देखिए वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, वर्ल्ड के बड़े बड़े गेस्ट लोग आए हुए थे, सब कोई देख रहे थे. और इन्होंने अपने भाषा में क्या दिया, देखिए अपने जो स्पीच दिए उसमें क्या लिखे हैं. टुडे ऑल ऑफ अस डू बी आवर प्रेजेंस हियर. आज हम लोग सबको यहाँ पर उपस्थित हैं. कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वन लिबर्टी. लिबर्टी, ग्लोरी मतलब होता है शान, ग्रेसी. कन्फर मतलब होता है देना यानी गिव जिसको बोल सकते हैं. प्लीड मतलब होता है शपथ लिया, है ना. अप होल्ड मतलब सुरक्षित रखना, अप होल्ड टू कीप अप. तो इन्होंने क्या क्या शपथ लिया और बोला कि आज हम लोग एक नए दुनिया में आज हम लोग बैठे हुए हैं, न्यूबॉर्न लिबर्टी में बैठे हुए हैं. आज बहुत ही खुश हैं, आज बहुत ही शान फील हो रही है. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. डिजास्टर मतलब होता है आपदा, ग्रेट ट्रेजिडी जिसको बोलते हैं. मस्ट बी बॉर्न ऑफ ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉयल. आज हम लोग इस बात का बहुत ही खुश है कि आज हम लोग खुद के धरती पर खुद ही होस्ट कर रहे हैं. वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोग का बहुत ही बहुत धन्यवाद, जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और अपने पोजीशन बना के बैठे हुए हैं हमारे कंट्री में. तो आज जो है बहुत ही जस्टिस का दिन है, पीस का दिन है और ह्यूमन डिग्निटी का दिन है. इस दिन हम लोग आज क्या किए, ग्रेट विक्टोरी हम लोग के लिए है. वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब होता है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन जिसको बोल सकते हैं. विक्ट्री मतलब जानते ही हैं विजय होता है, ट्रिम्प. लिबरेट मतलब स्वतंत्र करना. तो क्या कहा कि हम लोग आज बहुत ही क्या है मतलब स्वतंत्र हैं. वी प्लीड ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and discrimination. अब हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जेंडर मतलब लिंग जिसको बोलते हैं, बिंग मेल और फीमेल,
डेप्रिवेशन मतलब होता है स्वयं के लिए फ़ायदे न लेने की अवस्था, मतलब स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस बेनिफिट। बॉन्डेज मतलब स्लेवरी, दास्तां, गुलाम जिसको बोलते हैं। तो अब हम लोग को कोई भी गरीबी से, जेंडर से, किसी तरह से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। नेवर 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 एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन। ये तो पहले बता चुके हैं कि अब हम लोग से मेरे इस दुनिया को, इस ब्यूटीफुल लैंड को कभी छीन कोई नहीं सकता है। और फिर द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। और हम लोग का देश का सूरज कभी डूब नहीं सकता है। ह्यूमन अचीवमेंट हम लोग किए हैं ये। लेट्स फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रीन मतलब होता है रूल। तो हम लोग आज इसमें रूल करने के लिए फ्रीडम है, फ्री हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका का भगवान रक्षा करें। इस तरह करके इन्होंने अपना स्पीच को दिए। आगे देखिए क्या होता है। ए फ्यू मोमेंट लेटर कि कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अ वे एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। जिस यूनियन बिल्डिंग में इनोग्रेशन हो रही थी, कुछ समय के बाद जब इनका स्पीच समाप्त हुआ तो सबकी आंखें ऊपर तरफ से, क्योंकि वहाँ से जो है जितने भी जेट्स, विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, सबके उड़ रहे थे और तरह तरह के रंगे बरसा रही थी। खुशी का मौसम था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन ऑफ मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। देखिए कहा इसमें क्या, पिन पॉइंट प्रिसिशन मतलब होता है पूर्ण व्यवस्था, यानी कंप्लीट, परफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना, प्रदर्शन में दिखावा, शो जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो और फॉर्मेशन मतलब अवस्था, डिस्प्ले मतलब दिखावा जो होता है। स्पेक्टिकुलर एरे मतलब होता है आकर्षित करने वाला दिखावा, अट्रैक्टिव डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। AWE मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड फियर, आदर और भय। फॉर्मेशन मतलब ऑर्डर, अवस्था। तो सबको नज़र ऊपर था, आसमान की तरफ था, क्योंकि वहाँ से जो है तरह तरह के रंगे बरसाए जा रहे थे। तो इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, ये दिखावा नहीं था, ये तो एक मिलिट्री फोर्स का जो है कर्तव्य था जो उस समय वो कर रहे थे। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट ब्लैक विथ रिबन्स एंड मेडल फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लीड दैट लॉयल्टी। साउथ अफ्रीका में जो भी डिफेंस सेक्टर के लोग थे, पुलिस थे, सबके चेस्ट में जो है बिडेक्ड मतलब क्या बोल सकते हो, डेकोरेटेड किया हुआ था, रिबन लगे हुए थे, तमगे लगे हुए थे, मेडल लगे हुए थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, है ना। तो अनमाइंडफुल मतलब होता है न जानना, नॉट नोइंग। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and a gold of a new South African flag. चेवरॉन मतलब होता है भी जैसी बनावट बनाना। वो लोग जो भी अपने जहाज से जो भी कलर दे रहे थे और अफ्रीकन फ्लैग को लहरा रहे थे, भी जैसे शेप आ रही थी। द डे वाज सिम्बोलर फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। अब जो दिन था वो लोग का सिम्बोलाइज किया गया उनके लिए। उस समय 2 नेशनल सॉन्ग गाए गए, एक गोरे लोगों के लिए अलग था, एक काले लोगों के लिए अलग था। जो वाइट पीपल थे उनके लिए था नकोस सिकलेल, और ब्लैक पीपल गा रहे थे डाई स्टेम। ये ओल्ड एंथम था। ऑल्दो दैट वाज द नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम देयर वन स्पेज। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या गाना हो रहा है, क्या एंथम हो रहा है। दे वुड नो द वर्ड्स बाय हार्ट, केवल दिल से वो लोग क्या कर रहे थे उसको महसूस करते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्ड मतलब होता है अभिभूत हो गया था, ओवरफ्लो हो गया था। ओवरवेल्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑन द 20th सेंचुरी, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर ए बिटर एंग्लो वॉर। एंग्लो मतलब अंग्रेज वॉर, मतलब यही साउथ अफ्रीका। जब ये लोग का पहला डिकेड में
ये लोग का जब युद्ध हुआ था, बिफोर माई ओन बर्थ, जब इनका जन्म हुआ था, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेच ऑफ देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। पेचअप मतलब होता है समाप्त कर देना, फिनिश्ड कर देना। इरेक्टेड मतलब बनाया था, बिल्ट। तो यहाँ के पीपल, यहाँ के पुलिस जो लोग जो थे, वाइट पीपल पुलिस जो थे, ये लोग पैचअप कर लिए थे, अपने लोगों के साथ में मिल गए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ द वन हार्शेस्ट। हार्शेस्ट मतलब होता है अत्यधिक कठोर, मोस्ट स्टर्न जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या दिखा गया है कि उस समय जो है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम फॉर्मेटेड द बेसिक ऑफ द हार्टेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ नेवर नॉन। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड मतलब उस समय 20th सेंचुरी मतलब वही हो सकता है 80 के आसपास को उसका उम्र हुआ होगा। एंड माई ऑन 8th डिकेड एज ए मैन द सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all the peoples regardless of the color of their skin। और उस समय जो है कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लोगों को अलग किया जाता था। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं। चलिए थोड़ा बढ़ा देते आगे, आइए।